हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र। कैसे हैं आप सभी? क्या आप जानते हैं कि जो इवोल्यूशन होता है वो एक बायो प्रोसेस होती है। मुझे ऐसा लगता है कि समय के साथ जो ये चेंजेस होते हैं उनके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। इससे ये फायदा होगा कि इन्वायरमेंट के इस कंटिन्यूअस ग्रेजुअल चेंजेस के बारे में समझ पाने में हम काफ़ी कुछ तक सक्षम हो सकते हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव, मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ और मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं अपने नॉलेज द्वारा अपने स्टूडेंट्स के हर डाउट विद कंसेप्ट पूरा कर सकूं। तो क्या अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से लाइक करो, शेयर करो और इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मेरे नए वीडियो आप तक इजी वे में पहुंच सके। तो गाइस, आपको पता है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलो अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? इवोल्यूशन चल रहा है। ठीक है, इवोल्यूशन में हम कहाँ पहुंच चुके हैं? इवोल्यूशन के हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं, आज हम तीसरे पार्ट पर आए हैं। ठीक है, तो इवोल्यूशन के फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था कि कैसे ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ, कैसे ऑरिजिन ऑफ अर्थ, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ये तब तीनों हमने उसको दिखा हुआ था कि किस तरह आपके गैलेक्सी का फॉर्मेशन, किस तरह का आपका कि मुलर का एक्सपेरिमेंट और आपका रेडी का एक्सपेरिमेंट, ये सब हमने देखा था। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में हमने किया था कि एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, एविडेंसेस हमने 8 और 9 टाइप्स के एविडेंसेस देखे थे और फिर आज हम कुछ थ्योरीज लेकर आए हैं। इस पार्ट में हम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से करेंगे। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में भी हमारा बहुत ज़्यादा जो है आपके डार्विन और आपका लेमार्क, ये 2 थ्योरीज बहुत ज़्यादा टॉप पे रहती है और रहती है, म्यूटेशन का भी रहता है। ऐसे ही हम इन सारी थ्योरीज के बारे में इस टॉपिक पे पढ़ने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्या है? एडेप्टेशन रेडिएशन। ठीक है, जैसे कि नाम से ही एडेप्टेशन रेडिएशन, यानी कि यहाँ पर इन्वायरमेंट का जो कंडीशन होगा उसको अडॉप्ट करने के बेस पर ये एविडेंस दिया गया था। ठीक है, और इवोल्यूशन एविडेंस। ठीक है, फिर आपका है इसको हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी बोलते हैं। डाइवर्जेंट क्यों बोला? क्योंकि इसमें कंडीशंस ऐड हो गई। ठीक है, मतलब आपके क्लाइमेट के साथ साथ जो फीडिंग कर रहे हैं उसके साथ साथ कंडीशन भी ऐड हो गई। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्लासिकल एक्सपेरिमेंट आपका डार्विन फिंचेस और आपका ऑस्ट्रेलियन मार्सप्लाइस है। ठीक है, मार्सिप्लाई। ठीक है, ये हैं आपके। तो डार्विन फिंचेस मतलब डार्विन एक साइंटिस्ट थे, वो क्या गैलापागोस आइसलैंड पर गए थे। ठीक है, वहां पर उन्होंने 4-5 साल आपका क्या किया था, गुजारा था। और वहां के जो एक बर्ड्स थी जिन्हें बाद में साइंटिस्टों ने फिंचेस का, एक साइंटिस्ट थे, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उन्होंने उसे फिंचेस का नाम दिया था, बट डार्विन ने उन्हें फिंचेस नहीं बोला था, डार्विन सिंपल बर्ड्स ही बोले थे। और वो तो उन्होंने स्टडी किया 4-5 साल, फिर उन्होंने देखा कि उनके बीक्स में जो है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर क्या, अब ये जो गैलापागोस आइसलैंड है ना, इसको हम लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, अब इसमें क्या किया था इन्होंने, गैलापागोस आइसलैंड में 14 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड, किसने? डार्विन ने 14 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स पर स्टडी किया था। क्या देखा था कि उनकी जो बीक्स है ना, वो थोड़ा दूरी पे क्या थी, डिफरेंस हो रही थी। क्या डिफरेंस हो रही थी कि मतलब आइसलैंड है तो उसका क्या ऐसा कि ये आइसलैंड तो आप जानते हैं वहाँ क्या ही क्लाइमेट रहेगा, तो उसमें क्या है कि कहीं पर जो था कि सीड्स ज्यादा हो रहे थे, मतलब किसी कहीं पर प्लांट ज्यादा थे, तो क्या वहां पर जो बर्ड्स थी वो सीड्स खाने के लिए उनकी बीक अवेलेबल थी, एडॉप्टेड थी। और कहीं पर क्या था कि आपके फिशेस वगैरह उसको खाने के लिए अडॉप्टेड। मतलब डिफरेंट प्लेस पर आई की आई लेंस है, बस क्या है पॉइंटेड जो जियोग्राफिकल वो थोड़ा दूरी पर क्या था, उनके बीक्स में जो हो रहा था चेंजेस हो रहा था। कितनी 14 टाइप्स ऑफ स्पीसीज उन्होंने ली थी, 14 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स की ली थी। ठीक है, तो क्या होगा कि कोई हर्बिसाइड्स खाने के लिए था, हर्बिट्स खाते थे। ठीक है, हर्बिट्स बोले तो वो इंसेक्ट होते हैं। ठीक है, फ्रूट्स, फिशेस, गेंस और सीड्स, ऐसे आपके जो रूट बर्ड है, मतलब वो उन्होंने अपने जो बर्ड्स पे किया था उन्हें रूट बर्ड बोला था। क्या बोला था? रूट। कुछ सॉरी, बर्ड्स जो है वो रूट खाती थी, कुछ रूट्स खाती थी, कुछ सीड खाती थी, कुछ गेंस खाती थी, कुछ फिशेस को। तो उनके बीक्स क्या
उस कंडीशन पे जो फिशेस खा रही है उनकी बीक्स डिफरेंट है, जो कि सीड्स खा रही हैं, गेल्स खा रही है उनसे। तो बीक को लेके इन्होंने क्या किया था, स्टडी किया था और 14 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स पे किया था गैलापागो आइसलैंड पर, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा है ऑस्ट्रेलियन मार्स। ऑस्ट्रेलियन मार्स यानी कि ऑस्ट्रेलिया, आपका क्या है, आपको पता है कि जब ये सारा वर्ल्ड बन रहा था या फिर जैसे ये आपका अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था, तो ये कंटिनेंट भी तभी फॉर्म हुए हैं। तो सबसे पहला कंटिनेंट फॉर्म होने वाला, ये स्टेबल होने वाला कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। क्या सेडिमेंट्री रॉक हमने पढ़ा था, कैसी स्लाइड्स थी, लेयर लेयर थी, ऐसे लेयर लेयर जगह जगह पे। तो जब ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले कंटिनेंट सेटल या स्टेबल हो गया, तो वहां पे जो भी आपके आपके जो एनिमल्स थे, जो जियोग्राफिकल कंडीशन थी, उसके बेस पे वहां पर आपके एनसीईआरटी में पूरा दिया हुआ है। ठीक है, तो वो ऑस्ट्रेलियन मार्सवियस। ठीक है, इसमें भी आपका क्या था कि कैंगेरूज हुए, फिर आपका टाइगर कैट हुआ, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज देखने को मिली। तो धीरे धीरे वो कैसे बनी, वो एडेप्टेशन से बनी कि मतलब उनको खाने के लिए इस तरह का मिला, तो फिर वो उस तरह अडॉप्ट हो गई। किसी को हार्बिसाइड्स ज्यादा मिले तो वो उस तरह करेगा, तो ऐसा आपका हुआ। ठीक है, फिर आपका क्या है, इसे क्या कहते हैं, रेडिएशन इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द रिलेटेड स्पीसीज ऑरिजिनेट फ्रॉम द कॉमन एनिस्टर्स। ठीक है, अब रेडिएशन में क्या हो गया, आपके एनिस्टर पूर्वजों के कुछ कैरेक्टर भी ऐड हो गए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, रेडिएशन इन डिफरेंट डायरेक्शन, जैसे कि आइसलैंड है, आइसलैंड क्या है कि वो चारों तरफ से है, तो उसमें क्या है, कंडीशंस थोड़ा थोड़ा दूरी पे, जैसे कि अभी हम ही लोग हैं, हम लोग इधर यहाँ स्टेट महाराष्ट्र में रहते हैं, तो महाराष्ट्र में कितनी डिस्ट्रिक्ट है, तो सबका इन्वायरमेंट, आप बोलते हैं ना क्लाइमेट और वेदर चेंज होता है, तो वैसे ही इन्होंने क्या किया, आपका रेडिएशन डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप स्पीसीज ऑरिजिनेट फ्रॉम द कॉमन एनिस्टर्स। ठीक है, ये आपके ये हो गया। ठीक है, फिर आया आपका थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। अब आता है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में सबसे पहले हम लेमार्किज्म पढ़ेंगे, जो कि 1809 में। ठीक है, इन्होंने एक बुक दिया था जिसका नाम था फिलोफाइजोलॉजी क्यू। ठीक है, ये इनकी बुक का नाम था। इन्होंने किस बेस पर दिया था अपना, इन्होंने दिया था इंटरनल वाइटल फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल न्यू नीड्स, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये 4 पॉइंट में इन्होंने अपना डार्विनिज्म दिया था, लेमार्किनिज्म दिया था। किस तरह पे, एक तो इंटरनल वाइट, मतलब जिस चीज, जैसे हमारा मॉस होता है, जैसे हमारे ऑर्गन होते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस पे इंटरनल वाइटल फोर्सेस। फिर इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंटल एंड न्यू नीड्स, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट यानी कि जैसे कि इफेक्ट जो भी आपका इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, उसके हिसाब से जो हमें नीड्स लगती है, तो वो उन्होंने बोला। ठीक है, अब यूज एंड जिस ऑर्गन का हम यूज कर रहे हैं वो ज्यादा डेवलप हो रहा है, और जिसका नहीं कर रहे हैं वो मिसयूज हो, मतलब वो डिसयूज हो रहे हैं, और हमारी बॉडी में क्या वेस्टाइजल बन रहे हैं। फिर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस मतलब कि हमारे जो कैरेक्टर हैं, किसके इनहेरिटेंस, यानी कि जो हमारे जेनेटिक मटेरियल हैं, वो क्या हो रहे हैं, उनमें से भी कुछ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है वो जनरेशन में जा रहे हैं। ठीक है, तो लेमार्क का बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। कौन सा, इनका विरोध करने वाले थे ए विस्टमैन, ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, जो ये बोल रहे हैं ना, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल यूज ऑफ डिसीज, तो इन्होंने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया कि रैट की जो टेल थी उसे कट कर दिया, कट 22 जनरेशन तक इन्होंने क्या किया, कट किया, फिर भी ऐसा रैट बॉर्न नहीं हुआ जिसकी टेल ना हो। तो सबसे बड़े क्रिटिसिज्म इनके कौन थे, आपके विटमैन थे। ठीक है, विटमैन थे, उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर ऐसा होता है कि मतलब इन्वायरमेंटल इफेक्ट से आपका जा रहा है, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको कट कर रहे, तो ये कट होते जाना चाहिए। आप बोल रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, तो फिर क्या होना चाहिए कि भाई ये कट जाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो ये लेमार्क को किसने विरोध किया था, वीजमैन ने किया था। ठीक है, फिर इसके बाद आप आते हैं जॉर्ज कर्वेरियस, ये भी है, इनकी भी एक बुक थी, तो इन्होंने ये वाला बुक लिखा था, नॉवेल फॉलाई। ठीक है, इसमें इन्होंने 3 तरह के फैक्ट दिए थे, एक थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो कि लेमार्क पर ही डिपेंड थे, लेमार्क के ही
एक्सपेरिमेंट को इन्होंने आगे दिया था, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, कि जिसका हम यूज करते हैं उसका नहीं। इसका एग्जांपल आपका नीड्स एंड टेंडेंसी ऑफ इंक्रीजेस इन साइज, ठीक है, न्यू एंड टेंडेंसी, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि जैसे धीरे धीरे हम ग्रोथ करते हैं, पहले छोटे बच्चे फिर ये ऐसे, वैसे ही क्या है हमारा इन्वायरमेंट भी क्या होता है कि चेंज होता है, और वो सिलेक्शन देता है कि कुछ चीज जो जो इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है और वहाँ के जो एनिमल्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, तो क्या कर रहे हैं वो, अगर उसे अडॉप्ट करे ले रहे हैं तो वो वहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर रहे हैं। तो ये 3 बेस पे इन्होंने दिया था, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, एक्वायर्ड कैरेक्टर, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड न्यू नीड्स ऑफ टेंडेंसी इंक्रीजेस इन साइज, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका न्यू लैमार्किनिज्म, ठीक है। न्यू लैमार्किनिज्म को विसमैन जिन्होंने विरोध किया था उन्होंने ही बोला, उन्होंने क्या बोला कि केवल वो ओनली प्रेजेंट कैरेक्टर इन जर्म सेल जनरेट टू जर्म, इन्होंने क्या बोला कि ये क्या बोल रहे हैं कि इफेक्ट हो रहा है वैसे ही न्यू नीड्स में जा रहे हैं, मगर रीजन क्या बोल रहे हैं कि जर्म सेल में जो चेंजेस होता है वो 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन जाता है, और कोई भी कैरेक्टर आपका क्या है 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन या इनहेरिटेंस से नहीं जाता है, ये वीजमैन ने बोला, ठीक है। फिर इसके बाद आपके आए क्या, ये हो गया, ठीक है। अब जो डार्विन थे जिन्होंने फिंचेस के आपका गैलापागो आइसलैंड पे किया था, उन्होंने भी दिया था, उन्होंने 2 अपने की दिए थे, ठीक है। अब डार्विन को हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट न्यूट्रलिज्म नेचुरलिज्म, ठीक है, नेचुरलिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी के सबसे बड़े ये सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन इन्होंने दिया था, तो सबसे बड़े ये क्या नेचुरलिज्म थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने 2 की दिए, नेचुरल सिलेक्शन और ब्रांचिंग डिसेंस, ठीक है, ब्रांचिंग डिसेंस और नेचुरल, ठीक है, ये 2 फैक्ट अपने दिए। किसके बेस पर दिए, इन्होंने वेरिएशन को भी बोला, वेरिएशन और म्यूटेशन, इसका भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। वेरिएशन के बेस पे इन्होंने क्या दिया था, ओवर प्रोडक्टिव, ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि ओवर प्रोडक्टिव, ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है तो हमारे जो सोर्सेज होते हैं वो कम पड़ जाते हैं। फिर स्ट्रगल ऑफ एक्सिस्टेंस, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और जो स्ट्रगल से बाहर आ जाते हैं, जो स्ट्रगल में सक्सेस हो जाते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। वेरिएशन ऑफ दियर इनहेरिटेंस, हेरिडेंस से 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन में वेरिएबल होता है, यानी कि एक में थोड़ा है दूसरे में ज्यादा होगा, धीरे धीरे करके ये क्या हो जाता है, इनहेरिटेंस हो जाता है, क्या वेरिएशन। फिर इसके बाद सर्वाइवल टू द फिटनेस, अब यहाँ पर फिटनेस का मतलब वो नहीं है जो हम योगा करते हैं वो फिटनेस नहीं, इन्होंने जो डार्विन का फिटनेस था वो केवल किस पे था, रिप्रोडक्टिव फिटनेस पर था, कि हम अपनी जनरेशन को करने के जो फैक्ट थे उस पे फिटनेस पे था, कि मतलब अभी कैसे आपका ये पॉपुलेशन डिपेंड था, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड था। फिर है नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन तो पता ही है कि नेचर भी हमें सिलेक्ट करती है, ठीक है, जहाँ हमने जैसे कल पढ़ा था कि एविडेंस ऑफ नेचुरल नहीं एविडेंस ऑफ इंडस्ट्रियल, ये पढ़ा था, वहाँ पे 2 टाइप ऑफ मोथ पढ़े थे हमने, ठीक है, एक व्हाइट विंग वाला होता है, एक डार्क विंग वाला होता है। व्हाइट विंग वाला क्या होता है, 18th सेंचुरी से 19th सेंचुरी में, 1820 के पास क्या था, पॉपुलेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, पॉपुलेशन आपका बिल्कुल एनवायरनमेंट आपका क्लीन था, तो जो विंग्स थे व्हाइट वाले तो लाइकेन वगैरह में छिप के बैठ जाते थे और वो बच जाते, बर्ड्स उन्हें नहीं खा पाते थे, तो क्या हुआ, इनका रेशियो ज्यादा हो गया था, और डार्क विंग्स वाले पकड़ लिए जाते थे, तो वो फिर इसका 19th सेंचुरी में क्या हुआ, इंडस्ट्रीज बन गई, पॉल्यूशन अपना क्या हुआ, मतलब पॉल्यूट हो गया, तो क्या हो गया, व्हाइट विंग्स वाले इंसेक्ट अपने आप को नहीं बचा पा रहे थे और डार्क विंग्स वाले अपने आप को बचा पा रहे थे, तब उनका रेशियो ज्यादा हो गया था, ये हमने पढ़ाया था आपको, ठीक है, ग्राफ बना के बताया था कि किस तरह आपका देखो, जब आपका सिलेक्शन आपको ये नॉर्मल ग्रेजुअल है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये ग्रेजुअल है, ये मीन आपका प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, किसी भी चीज का, और ये क्या, ये आपका क्या है, एक्सटेंट, ये एक्सटेंट है, ठीक है। तो जब आपका व्हाइट वाले हो रहे थे तो पहला जो था आपका इस तरह का आया था ग्राफ, ठीक है, फिर ये ग्राफ 2nd नंबर पे इस तरह का आ गया था, और फिर 3rd नंबर पे पूरा इस तरह आया था, यानी कि जो सिलेक्शन है वो क्या करता है, इसको इंक्रीज करेगा तो ये क्या होगा, एग्जिट वाले चले जाएंगे, ठीक है, और आपके जो मीड वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, पीक पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, इस तरह का हमने बताया था, ठीक है। फिर आता है आपका ये हुआ, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इनको भी क्या हुआ कि मतलब डार्विन को भी
विरोध हुआ था कि इन्होंने क्या बोला कि जो वेरिएशन है वो क्या है, जनरेशन टू जनरेशन, मगर ये इन्होंने सोमेटिक और जन्म ये वेरिएशन के बेस पर होता है। तो इनका भी यहाँ पर ऑब्जेक्शन किया गया था कि सोमेटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन डिफरेंट हो। इन्होंने केवल वेरिएशन बता दिया था, मगर साइंटिस्ट ने वहां पर इनका विरोध किया था, बोलते हैं कि सोमेटिक वेरिएशन या फिर जेनेटिक या आपके जर्मिनिक आपका हाँ जर्माइनल। ठीक है, तो ये सोमेटिक और जर्माइनल के विरोध में ये भी फंस गए थे। ये ने भी बोला गया था कि भाई जब तुम्हारा ये हो रहा है तो किस बेस पर हो रहा है। ठीक है, ऐसा है। तो ये वेरिएशन ऑफ एवोल्यूशन ये हुआ। फिर इसके बाद अब आते हैं आपके साइंटिस्ट क्या आते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना ये हाँ न्यू लैमार्किज्म, वीजमैन ने तो कह दिया था कि जो प्रेजेंट है हमारे क्या कि ओनली प्रेजेंट इन जर्म सेल्स, वही कैरेक्टर वन जनरेशन अनदर जनरेशन में जाएंगे। मगर डार्विन का सपोर्ट किसने किया था, चार्ल्स लाइट एंड थॉमस स्मिथ, इन दो साइंटिस्टों ने भी किया था। इन्होंने क्या बोला था कि थ्योरी ऑफ जियोलॉजी यानी कि प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी यानी कि जियोग्राफिकल कंडीशन, उसके बेस पर भी आपके जो चोच जो आपके चिड़िया की बीक्स में डिफरेंट हो रहा था। और पॉपुलेशन थ्योरी, जीन जियोलॉजी ग्रो जियोग्रामेटिकली फूड ग्रो। ठीक है, जैसे जैसे जियोग्राफिकल कंडीशन चेंज होती जाती है वैसे वैसे फूड का जो फूड और फीडिंग के क्या होते हैं एडेप्टेशन भी चेंज होते जाते हैं। तो डार्विन का सपोर्ट दो अदर साइंटिस्टों ने किया था, चार्ल्स लेन एंड थॉमसन मेथड, इन्होंने भी किया था। और क्रिटिसिज्म इनका क्या था कि ये नहीं बता पाए थे कि सोमेटिक वेरिएशन और जर्मिनेट, तो ये जर्माइनल और सोमेटिक वेरिएशन दोनों ही इनके अपोजिट में आ गए थे कि जो जनरेशन टू जनरेशन जाता है वो सोमेटिक सेल और जर्म सेल से जाता है। जैसे कि वीजमैन ने बताया था कि जर्म सेल वाले कैरेक्टर जो चेंज हुए हैं वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में जाएंगे। फिर आया आपका म्यूटेशन, तो म्यूटेशन दिया था ह्यूगो डिवीज साइंटिस्ट ने। किसने दिया था, ह्यूगो डिवीज साइंटिस्ट ने दिया था। इवनिंग पिमरोज ये फ्लावर था जिसपे इन्होंने किया था, और इसका साइंटिस्ट नाम क्या है, ऑर्थिनो लेमिकार्ना, इसका साइंटिस्ट। अब इन्होंने क्या कराया इसमें कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया कि आपका प्राइम रोज फ्लावर है, इस पे इन्होंने क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो फर्स्ट जनरेशन में इनको क्या मिला, वेरिएबल स्पीसीज। यहाँ पर तो जैसे ये फ्लावर व्हाइट कलर का है तो यहाँ पर व्हाइट कलर का मिल गया। ठीक है, सेम यहाँ पेरेंटल स्पीसीज मिली। ठीक है, बट यहाँ वेरिएशन मिल गया। क्या मिल गया यहाँ पर, यहाँ वेरिएशन मिल गया। ठीक है, यहाँ वेरिएशन मिल गया। तो इन्होंने फिर क्या किया, फिर इस पे करवाया सेल्फ पॉलिनेशन। फिर यहाँ पर क्या हुआ, फिर इनको यहाँ पर वेरिएशन, न्यू वेरिएशन मिल गया, और यहाँ पर ये वेरिएशन पेरेंटल वाला वेरिएशन चल रहा है। तो इस तरह इन्होंने भी किया और इन्होंने म्यूटेशन को टर्म दिया। इन्होंने बोला कि मतलब जो आपका चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं कि सडनली होते। इनके भी तीन थे। ठीक है, क्या था कि आपका डायरेक्शनल लेस होते हैं, ठीक है, और डिसकंटिन्यूअस होते हैं। जो भी म्यूटेशन होता है उनमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, और वो क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं। और आप क्या होते हैं, सिंगल स्टेप होता है, सिंगल स्टेप होता है मगर प्रोसेस लार्ज होता है। ये इन्होंने म्यूटेशन में दिया। फिर डार्विन ने वेरिएशन दिया था, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन आ चुका था। वेरिएशन किसके बेस पे, सोमेटिक एंड जर्माइनल सेल पे। ठीक है, तो वेरिएशन, तो डार्विन के वेरिएशन में क्या था कि अभी क्योंकि म्यूटेशन और वेरिएशन को कंपेयर किया साइंटिस्टों ने। पहले क्या हुआ कि डार्विन के दो साइंटिस्टों ने सपोर्ट किया, मगर एक ने कुछ विरोध भी कर रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई वहां पर गए तो वहां पर खाने का अलग है, यहाँ पर आ गए तो खाने का। तो फिर क्या है कि जियोलॉजी जियोग्राफिकल कंडीशन भी डिपेंड करती है आपके फूड इक्वेटर पर। ठीक है, तो ऐसा हुआ। तो फिर क्या हुआ कि म्यूटेशन, फिर आप ह्यूगो डिवीज आए तो उन्होंने म्यूटेशन दे दिया अपने 3 पॉइंट पे। कौन से 3 पॉइंट थे, एक तो था कि ये मतलब डिसकंटिन्यूअस होता है, और ये वन स्टेप है मगर लार्ज अमाउंट। ठीक है, लार्ज एक्सेस होता है। और फिर क्या होता है कि ये क्या होता है कि आपका डायरेक्शनल लेस होता है। जबकि इससे पहले वेरिएशन कौन दे चुके थे, डार्विन दे चुके थे। उसमें था कि वेरिएशन जो है वो डायरेक्शनल होती है और आपका डायरेक्ट होती है। ठीक है, क्या है, डायरेक्शनल, कंटिन्यूअस और स्मॉल स्पेस पे। ठीक है, तो यहाँ पर इनको कंपेयर किया साइंटिस्टों ने, वेरिएबल को और म्यूटेशन को। म्यूटेशन क्या है आपका, वन स्टेप लार्ज अमाउंट। ठीक है, और आपका डायरेक्शन लेस है, और आपका क्या है, डिसकंटिन्यू। जबकि वेरिएशन क्या है आपका, कंटिन्यूअस प्रोसेस है और आपका स्मॉल स्केल पर होता है। और आपका क्या है,
डायरेक्शनल, ठीक है। फिर इसके बाद डार्विन का सपोर्ट और एक वैज्ञानिक ने किया था जिनका नाम था वेल्सेस, ठीक है। ये भी आपके मलाय आर्चिपेगो, ये गए थे आपके गैलापागो आइसलैंड में, ये मलाय आर्चिपेगो में गए थे। ये क्या था, ये ऐसा आइसलैंड था जहां पर ऐसा शू शेप में और भी आइसलैंड थे, 1 2 3 4 5 7 और 7 आइसलैंड थे। तो 7 आइसलैंड थे और यहाँ पर इन्होंने भी इसी तरह का किया। तो इन दोनों के फीचर्स से, इन दोनों के स्टडी से या डिस्कवरी से आपका एक कंसेप्ट आया था निकल के, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन बाय ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। वेल्केन ने इनका सपोर्ट किया था, तब एक कंसेप्ट आ गया था साइंटिस्टों के बीच 1859 में। क्या था वो कंसेप्ट, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का। अब इसके बाद क्या, इतनी सब थ्योरी हो गई, कौन कौन सी थ्योरी होगी, लेमार्क की होगी। लेमार्क ने बोला कि मतलब आपके इंटरनल वाइटल फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एंड न्यू नीड्स, यूज एंड डिसयूजेस ऑफ ऑर्गन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। जिसका वीट्समैन ने क्या किया, आपका ऑब्जेक्शन किया। इन्होंने बोला कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई जो तुम्हारे कैरेक्टर हैं वन जनरेशन ऐसे नहीं चले जाएंगे, जो जर्म सेल में होंगे वही जाएंगे। फिर इसके बाद डार्विन आए, तो डार्विन ने अपना, इन्होंने कौन सा दिया, इन्होंने जर्म प्लास का थ्योरी दिया, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लास, ठीक है। जिसका सपोर्ट किया था जॉर्ज क्रेवियस ने। जॉर्ज क्रेवियस ने बोला था कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड थ्योरी ऑफ यूजेस एंड डिसयूजेस ऑफ ऑर्गन और आपका न्यू नीड्स एंड टेंडेंसी इंक्रीजेस इन साइंस, हमारी नीड्स जो है वो टेंडेंसी को इंक्रीज करती है, ठीक है। फिर इसके बाद न्यू लैमार्किज्म आया, क्योंकि लैमार्किज्म को तो यहाँ रिजेक्ट कर दिया गया था, न्यू आया। तो वो उसमें वीजमैन ने अपना कंसेप्ट डाला कि वो वाले कैरेक्टर ही आपकी वन जनरेशन करने जाते जो जर्म सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपका डार्विन आया, तो डार्विन क्या थे, ग्रेटेस्ट नेचुरलिस्ट थे वो, ठीक है। तो उन्होंने 2 फैक्ट दिया था, नेचुरल सिलेक्शन और ब्रांचिंग डिसेंस, ठीक है, ये 2 दिया था। अब इसके बाद ये किस बेस पर दिया था, डार्विन ने दिया था ओवर प्रोडक्टिंग, स्ट्रगल ऑफ एक्सटिंक्टिंग, वेरिएशन ऑफ देयर इनहेरिटेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस एंड नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि आपके ह्यूगो डिवीज आए, उन्होंने म्यूटेशन दिया। उन्होंने बोला कि म्यूटेशन जो है 3 फैक्ट पे काम करता है, प्रिमरोज पर किया, मेंडल की तरह थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया था, बट इनको कैसे रिजल्ट मिले थे कि मतलब फर्स्ट जनरेशन में ही जब इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो वो फ्लावर क्या हुआ, वेरिएबल दिखाया, कलर दिखाया, कुछ भी उनका फर्स्ट जनरेशन में ही आपका वेरिएबल आ गया। तो इन्होंने बोला कि जो म्यूटेशन है वो क्या है, डायरेक्शनलेस है, और आपका क्या है, डायरेक्शनलेस है, और आपका क्या है, 1 स्टेप है, बट लार्ज प्रोसेस, ठीक है, और क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो तब तक डार्विन ने आपका वेरिएबल दिया था। डार्विन की वेरिएबल क्या थी कि कंटिन्यूअस है, और आपका क्या है, कंटिन्यूअस है, डायरेक्शनल है, ठीक है, उसमें डायरेक्शन है, और वो स्मॉल है, ठीक है। फिर इसके बाद डार्विन ने गैलापागो आइसलैंड में गए थे, ऐसे ही एक वेलेस साइंटिस्ट थे जिन्होंने डार्विन का सपोर्ट किया था। उन्होंने भी मलय आर्चिपेलो यहाँ पे जाके सर्च किया था, जो कि सी शेप यानी कि 7 आइसलैंड आसपास ही थे, शू शेप में इस तरह अरेंज थे, तो वहां पे किया था। और इससे साइंटिस्टों को एक नया कंसेप्ट मिला 1859 में, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या मिला, ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ बाय नेचुरल सिलेक्शन। अब इसके बाद मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है, जिसे न्यू डार्विनिज्म कहा। क्या कहा, न्यू डार्विनिज्म कहा। हैक्सले, इसको बहुत लोगों ने सपोर्ट किया था, यहाँ पे मैंने एक साथ लिख दिया है इन सब का, आप टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे कि ये कैसा है, ठीक है। हक्सले, डॉबिसेसी, ईसन मेयर, अर्नेस्ट मेयर, हक्सले थे, डोबेस्की थे, अर्नर मेयर थे, सीवर राइट और जेबीएस हर्डन, ये सारे के सारे थे। इससे क्या फैक्टर निकल के आए थे कि एवोल्यूशन का फैक्टर क्या है, फैक्टर फॉर एवोल्यूशन आपके 4 से 5 फैक्टर आए थे। फर्स्ट वन था जेनेटिक गिफ्ट, हम पढ़ेंगे आगे टॉपिक में। नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या है, रॉ मटेरियल ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, वेरिएशन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, इस तरह के कंसेप्ट यहाँ पर आए थे। तो हमारा क्या हुआ कि इस तरह हमने कुछ थ्योरीज देखी
और अब हमारा जो नेक्स्ट में होगा तो इसी का आगे कंटिन्यू हम करेंगे। तो आज का मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कहाँ से हमने शुरू किया था। हमने शुरू किया था आपका रेडिएशन एडेप्टेशन। रेडिएशन एडेप्टेशन क्या है कि कुछ आपका क्या है, रेडिएशन इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप स्पीसीज ऑरिजिनेट ऑफ द कॉमन एनिमल्स, मतलब जो पूर्वजों में थोड़ा बहुत रहता है वो भी रेडिएशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, वेरी करता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी बोला है, तो जो क्लासिकल एक्सपेरिमेंट है जो कि आपका क्या था, डार्विन फिंचेस और ऑस्ट्रेलियन मार्फी। डार्विन फिंचेस यानी कि इन्होंने 14 टाइप ऑफ स्पीसीज 14 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स पे स्टडी किया था और फिर देखा था कि उनके बीक्स में क्या थे, जियोलॉजिकल यानी कि जियोमेट्रिकली डिफरेंस देखने को मिले थे। किसके बेस पे, एक तो जियोमेट्रिकली डिफरेंस ये कंडीशन आ गया और दूसरा उनकी फीडिंग को लेके कि वो किस तरह का खाना खाती थी, उनकी जो बीक है उसी तरह के खाने के लिए और ज्यादा स्टेबल होती चली गई। ठीक है, फिर हमारे आ गए थे थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें हमने लेमार्क पढ़ा, डार्विन पढ़ा, ह्यूगो डिवीज पढ़ा, वीजमैन पढ़े और आपका क्या पढ़ा, एक सर्वाइसिस पढ़े। ठीक है, आपका मैकल, हाँ, जॉर्ज सर्विसेस पढ़े। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्टों की थ्योरी थी और इस टॉपिक को आपको रीड ज्यादा करना है क्योंकि ये सब चीजें हम क्या कर रहे हैं, हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, मगर वैज्ञानिकों ने किया है तब उन्होंने बहुत ज्यादा आलोचनाएं सही थी। क्योंकि कोई भी आज भी आप अपना अगर मत रखने जाओगे तो आपको कई तरह की बातें करनी पड़ेंगी उससे संबंधित, नहीं तो लोग आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, चाहे फिर वो एजुकेटेड कम्युनिटी हो या फिर आपका थोड़ा कम अंडरस्टैंडिंग वाली कम्युनिटी हो। मगर ऐसा ही होता है कि कैसे भी है आपको वहाँ फैक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह हमने यहाँ पर न्यू लैमार्किनिज्म भी देखा और न्यू डार्विनिज्म भी देखा और साथ में हमने यहाँ पर फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन के भी आपके 6-7 आ गए, जैसे जेनेटिक गिफ्ट आ गया और आपका क्या आ गया कि जेनेटिक गिफ्ट है, आपका नेचुरल सिलेक्शन है, म्यूटेशन है। म्यूटेशन किसके बेस पे, रॉ मटेरियल ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, और फिर आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आया, वेरिएशन आया और आपका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ये सारे के सारे आपके आए। तो ये थ्योरीज हैं, इनको आप बहुत अच्छे से बुक में पढ़िएगा। आप जैसे कि ऑस्ट्रेलियन है, ये इतना ज़्यादा आपकी बुक में एक फिगर दिया हुआ, उसमें आपका टाइगर कैट और कैंगेरूज ये सब, मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे एक दिन में तो सारे नहीं बन गया। जिस तरह हमारे अर्थ एक दिन में नहीं बनी, जिस तरह हमारा यूनिवर्स एक दिन में नहीं बना, वैसे एनिमल्स और लिविंग बींग्स में एक दिन में नहीं बने, धीरे 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 धीरे। क्या है इवोल्यूशन, क्या है आपका कंटिन्यूअस ग्रेजुअली चेंजेस। ठीक है, जो कि आपके अकॉर्डिंग टू नेचर, नेचर भी सिलेक्ट करती है क्योंकि ये डार्विन तो यही बता रहे हैं ना, नेचुरल सिलेक्शन यानी कि हमारे जो हमारी जो ग्रोथ होती है या जो हमारा एडेप्टेशन होता है, हैबिट एंड हैबिटेट होती है, वो किस पर बेस होती है, आपके इन्वायरमेंट पर भी होती है। नेचर भी हमें सिलेक्ट करता है कि भाई इस तरह की पॉपुलेशन को रखना है कि नहीं रखना है, तो क्या नेचर सिलेक्शन भी होता है, नेचर भी हमें सिलेक्ट करती है। जैसे इनका जिराफ विराफ का था एक्सपेरिमेंट, मैंने वो आएंगे ये सब नहीं बताया, ये सब आप पढ़ोगे कि जिराफ जो होते पहले छोटी गर्दन वाले होते थे, फिर धीरे 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 क्या हुआ कि जो टॉल प्लांट ग्रो करने शुरू, छोटे वाले सब क्यों जियोग्राफिकल कंडीशन चेंज हुई तो छोटे वाले जो प्लांट थे उनकी हाइट बढ़ गई, वो थोड़े बड़े हो गए। ऐसे ही क्या हुआ, जिराफ को भी अभी इजी वे में मिल जाता था, फिर उसे लेने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर करना पड़ा, तो फिर वो क्या हो गया, धीरे धीरे करके अभी वो क्या होगी, टॉल हो गई। ठीक है, तो ये क्या है आपका नेचुरल सिलेक्शन है कि मतलब छोटी गर्दन वाले जिराफ अपने आप को क्या सर्वाइव नहीं कर पाए और धीरे धीरे जिन्होंने क्या किया कि जिन्होंने एनवायरमेंट के साथ अपने को चेंज किया, ठीक है ना, तो वो धीरे धीरे क्या सर्वाइव करने में भी आपके क्या हो गए, सक्सेस हो गए। ठीक है, तो ये आप आज का पार्ट हमारा यहीं पर फिनिश होता है और कल हम इसका आगे करेंगे। कौन सा करेंगे आपका आगे देखेंगे, और तो आपका एक तो जेनेटिक ग्रिड का ये करेंगे और फिर थोड़ा और भी, फिर इसके बाद ह्यूमन एवोल्यूशन भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए और अच्छे से देखो, टॉपिक कैसे भी हो मगर पढ़ना तो है। ठीक है, पढ़ना है। इवोल्यूशन इतना बच्चे से पता है ऐसे की तरह देखते हैं कि जैसे आएगा ना, तो जैसे आप हिंदी में इंग्लिश में ऐसे लिखते हो ना आपके लैंग्वेज में, वैसे ही इस टॉपिक को देखते हैं कि थोड़ा पढ़ लेंगे,
हो जाएगा। ठीक है, आप जिस तरह भी समझे, क्योंकि वो आपकी समझ है। आपको अगर लगता है कि ये ज़्यादा मार्क हमारा कैरी नहीं करता है तो आप उस तरह देखोगे, मगर मेरा कहना है कि आप थोड़ा बहुत इसे सीरियसली लो, क्योंकि क्या है कि ये ऐसे टॉपिक है जिनको हर बच्चा अगर ऐसी की तरह पढ़ेगा तो एग्जाम में कोई एक तो अच्छा लिखेगा। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप उन एक में से आ सकते हो। तो उन एक में से यानी कि तब हमारा स्कोर बढ़ जाता है, और जब हम अपनी मार्कशीट देखते हैं तब हमें अच्छा लगता है कि हमारे नंबर काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, चलिए।